नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। झारखंड में चुनावी बाजार जो है काफ़ी गर्म है और आपको बता दें कि हटिया सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो हैं अजय नाथ साहदेव हो सकते हैं, लेकिन बीच में कुछ चर्चाएं हो रही थी कि अजय नाथ साहदेव जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट से हटिया में चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस पर सारा विराम जो है वो लग गया है, क्योंकि अजय नाथ साहदेव जो है उन्होंने बाकायदा बताया है कि वो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ है। मेरे साथ अजय जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। अजय जी, पहले तो लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत चर्चाएँ हो रही थी कि आप भाजपा के सिंबल पर जो हटिया से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इन चर्चाओं पे तो सबसे बड़ी बात है कि जब कोई किसी दल में गया नहीं, जब उस दल से टिकट नहीं मांगा, तो उस दल के टिकट मिलने की बात कहाँ से आ रही है। और मीडिया में जो खबरें आई थी उसका मैंने खंडन भी किया था, लेकिन ये इतना वायरल किया गया तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ साजिश थी, जिस साजिश को भी लोगों ने कहीं स्वीकार नहीं किया, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि लोग मेरे संपर्क में थे। ये साजिश को और कोई नुकसान तब होता जब लोग इसमें विश्वास कर लेते हैं। लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है कि अजय नाथ साहदेव सब कुछ हमसे पूछ के करता है, हमारे साथ में करता है, तो ये बातें कहाँ से आई। लोगों ने अपना मन बना लिया। देखिए, ये इन बातों की शुरुआत कहाँ से होती है। हटिया विधानसभा 81 सीट्स हैं। क्यों हटिया की बात होती है कि हटिया में लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस बार यहाँ पे बीजेपी के विधायक को हराना है, इस बार अजय नाथ साहदेव को कांग्रेस के टिकट से जितवाना है। और ये आज भी वहीं कायम है। ये टिकट कांग्रेस के अनाउंस होने के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से एक जन सैलाब निकलेगा जब यहाँ पे हम लोग नॉमिनेशन करने के लिए जाएंगे। और यहाँ की जनता जो है इसने ठान लिया है कि इस बार हटिया में किसको विधायक बनना है। आप देख रहे हैं कि मेरे घर में आज सुबह में मैं जब मेरा एक मीटिंग था, एक मीटिंग में लगातार हम लोग 1 नंबर बूथ से घूमना शुरू करने वाले थे, तो जब मैंने देखा कि यहाँ लोग आते जा रहे हैं, 50 लोग 20 लोग कि एक ग्रुप होते होते करके इतनी बड़ी संख्या में हज़ारों लोग मेरे घर में पहुंच गए कि टेंट हाउस को बोल के हमें चेयर्स मंगवाने पड़े। तो ये जो है, ये जो अपार समर्थन है, ये जन समर्थन जो है, इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, इसमें सभी जाति धर्म समुदाय के लोग हैं। तो ये एक बड़ी आबादी जब किसी को अपना मान लेती है, अपने परिवार का हिस्सा मान लेती है, अपना बेटा और भाई मान लेती है, जब जनता खुद से चुनाव लड़ने के लिए आगे आ जाती है, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी सफलता, ये एक बड़ा एक विश्वास है लोगों का मेरे ऊपर। और मैं इसके लिए ईश्वर का, मैं इसके लिए हमारे लोग जो यहाँ आए हैं उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मेरे ऊपर इतना अटूट विश्वास रखते हैं कि वो चाहते हैं कि हम लोग इस चुनाव को लड़ें और जीतें। अजय जी, हटिया में आपका खुद का अपना जनाधार है, लेकिन 81 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का उतना जनाधार नहीं है। आरजेडी जो है, आप लोग गठबंधन से नाराज चल रही है, अलग होकर लड़ने की बातें सामने आ रही है, तो ऐसे में कैसे आप लोग फिर से सरकार जो है बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी भी जो है गोगो दीदी योजना के माध्यम से जनता तक पहुंची है। देखिए, बीजेपी की गोगो दीदी योजना जो है वो फर्जी टाइप की योजना है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। एक्चुअली मैया सम्मान योजना देने के बाद जब लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलने लगे, हमारी बहनों को पैसे मिलने लगे, जिस तरीके से आदरणीय कल्पना सोरेन जी ने एक मैया सम्मान यात्रा निकाली जिसमें अपार सफलता मिली, भारी भीड़ उस पर उमड़ रही थी, इन चीज़ों से वो परेशान होकर उन लोगों ने गोगो दीदी योजना लाए। लेकिन लोगों ने उसका फॉर्म भी भरने से इनकार कर दिया, क्योंकि लोगों को पता था कि ये जो है लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए इस योजना को लाया गया है। और जो आपने कहा आरजेडी से अलायंस की बात, मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, इन बातों को रिजॉल्व कर लिया जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो इंटैक्ट है। और इंडिया गठबंधन माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड में अच्छा काम कर रही है, जनहित के अनेक कार्य हुए हैं और आगे भी ये कंटिन्यूड रहे, आगे भी ये जारी रहे। इसके लिए हमें यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार फिर से बनानी है और सारे लोगों ने ये संकल्प लिया हुआ है। और मुझे लगता है कि हम ज़रूर यहाँ पे पहुँचेंगे और आप देखेंगे कि माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जी की सरकार बनेगी। आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एक साथ है, लेकिन कल आरजेडी, जिस तरह से आरजेडी का जो नरम है वो कम नहीं है। उन्होंने बाकायदा कहा है कांग्रेस के विधायक जो हैं वो कैश कार्ड मामला में पकड़ाए भी थे सरकार अस्थिर करने के लिए, आरजेडी जो है उसे अछूता रहा था। देखिए, हम लोग अभी हटिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मैं लगातार चुनाव घोषणा के पहले से पिछले 5 वर्षों से हटिया से ये अलग, मैं वही बता रहा हूँ, मैं सिर्फ हटिया में ही मेरा ध्यान जो होता है, जब आप एक
इलाके को लेके, क्योंकि ये सीनियर लीडर्स जो हैं वो फैसला करते हैं, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं हो सकती है। मेरी भूमिका कहाँ हो सकती है कि जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ उस क्षेत्र में कैसे कांग्रेस का झंडा बुलंद रहे, कैसे यहाँ कांग्रेस को ये सीट मिले, मेरा ध्यान फोकस सिर्फ उसी में है। बट मेरा ये विश्वास है कि जो सीनियर वरिष्ठ नेता हैं वो अगर कोई ऐसा इस तरह का अगर मामला भी आया है तो उसको मिलजुल के ज़रूर रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है 25 तक चलेगी। अभी समय है, पर्याप्त समय अभी है। मुझे लगता है कि ज़रूर आप देखेंगे कि जो हमारा कॉम्बिनेशन है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल, ये बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा और हम सब मिलकर इलेक्शन को लड़ेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल लेते हैं अजय जी। हटिया में जो है आज भी जो विकास जो ग्रामीण तक पहुंचना चाहिए था वो विकास नहीं पहुंचा है। क्या लगता है कि अगर आपकी जनता आशीर्वाद देती है तो विकास को आप पहुंचाएंगे? देखिए, हटिया की जनता जो है, ये राजधानी की सीट है, उसके बाद भी जिस तरह के विकास कार्य यहाँ होने चाहिए थे नहीं हो पाए। मैंने देखा है यहाँ रोज़गार के अवसर और निकालने चाहिए थे। जो युवाओं को रोज़गार चाहिए, महिलाओं को भी रोज़गार चाहिए, इस पे कहीं ना कहीं काम पे कमी हुई है, फोकस नहीं किया गया है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये शहर के बगल का क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ स्कूल्स को आइडेंटिफाई करके उनको बिल्कुल एक मॉडल स्कूल्स बनाने की योजना होनी चाहिए, जो मेरी योजना है। इसके अलावा जो टैलेंटेड बच्चे यहाँ पर हैं, जो पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं, खेल में अच्छा कर रहे हैं, इनके लिए भी एक अलग से छात्रवृत्ति की योजना, एक ट्रस्ट की स्थापना करके, तो मुझे लगता है मैं व्यक्तिगत रूप से अगर इस क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देती है तो हम यहाँ के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं, फुटबॉल में अच्छा कर रहे हैं, क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, म्यूज़िक में अच्छा कर रहे हैं, इनको भी आगे बढ़ाने के लिए एक योजना की शुरुआत करेंगे। जो हमारी बहनें हैं जो स्कूल कॉलेज जाती हैं और रातू, नगड़ी, दूर के क्षेत्र से अगर रांची आना पड़ता है तो उनको काफ़ी पैसे खर्च होते हैं उनको अपने ट्रांसपोर्टेशन में, कम्यूट करने में, तो उस पर भी हम लोग फ्री की बस सर्विस जो है स्टूडेंट्स के लिए की शुरुआत करेंगे। वो मेरी व्यक्तिगत जो हटिया विधानसभा को लेकर योजनाएं हैं, इस पर हम काम करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, क्योंकि लोग आज के दिन में कोई किसी को कभी अगर मेडिकल नीड हो जाता है तो बहुत परेशान होना पड़ता है, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले भी कहा कि रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए और प्रयास करने की ज़रूरत है, जिस पे मैं गंभीर प्रयास करूंगा। तो मेरे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के नेता और हटिया विधानसभा से भावी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी जो है इनका टिकट काट चुकी है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी यशवनी सहाय को जो है कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। वहीं भाजपा के टिकट पर जो अजयनाथ साहदेव चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन इसमें सीधे से इन्होंने खारिज किया है। कहा है कि हटिया की जनता अगर हमको आशीर्वाद देती है तो वहाँ की लड़कियों को जो राजधानी रांची में आना पड़ता है बस और टेम्पो से, उसकी हम लोग निःशुल्क सुविधा जो है हम अपने विधायक फंड से करने का काम करेंगे। हालांकि कांग्रेस के साथ साथ हटिया विधानसभा में अजयनाथ साहदेव का एक अपना अलग पहचान है, अलग जनाधार है। वहीं आरजेडी जो नाराज चल रहा है महागठबंधन से, उसको लेकर भी कहा है कि आरजेडी जो है वो साथ है हम लोगों के, कोई नाराजगी नहीं, थोड़ी सी नाराजगी जरूर है, उसको भी जो है हमारे सीनियर नेता जो है मिल बैठकर दूर कर लेंगे। फिर से पुनः झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनेगी। अपने सहयोगी ऋतिक के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया हर पल, रांची।